नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग का वो है डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के सवाल जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनको कितने जल्दी और किस ट्रिक से बड़ी ही आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन शब्द यानी दिशा परीक्षण से, दिशा से हमें सीधा सीधा समझ में आता है कि यहाँ दिशाओं की बात होगी। जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, उसका घर मेरे घर से दक्षिण की ओर है, तो इस तरीके से कुछ दिशाओं की बात होगी। फिर इसके साथ इनमें दूरी की बात होगी और इनसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो जानकारी होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए दिशाओं के बारे में दोस्तों, कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है। तो सबको जो अपनी सामान्य सी जानकारी है इनके बारे में वो हम सबको पता होती है कि इस तरीके से जो हम बनाते हैं, सबसे ऊपर हम लिखते हैं उत्तर, इधर होता है पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। देखिए दोस्तों, इस तरह से जब भी बनाए दिशाओं का, तो ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, फिर राइट साइड में जो होता है अपना दाईं तरफ होता है उधर पूर्व, और बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड हो जाता है पश्चिम। अब दोस्तों ये तो था एकदम बेसिक, उम्मीद है सभी को ये बात पता होगी। लेकिन दोस्तों इसमें एक और बात ध्यान रखें कि आप इसको याद किस तरीके से रखें। हम याद रखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। याद रखने के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप दोस्तों इसको एक घड़ी की दिशा में याद करते हुए रखिए कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इससे क्या होगा, इससे अभी आगे जो हम सवाल करेंगे उनमें पता चलेगा कि सिर्फ एक छोटी सी बात अगर हम इसको इस तरीके से याद ना करके इस तरीके से याद करें तो ये हमारे जो आंसर है उसमें कितना समय बचा सकता है, इसकी बात मैं करूंगा जब हम सवाल करेंगे। तो आप, मेरा आपसे एक आग्रह है, निवेदन है कि आप जो याद करें इनको तो इसी तरीके से करें, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये चार दिशाएं सबको मालूम होती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। चार इनके जो बीच में दिशाएं और निकलती है दोस्तों, उनकी भी हमें बात करनी होगी। ये भी क्वेश्चनों के हिसाब से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो उत्तर और पूर्व के बीच में होती है उसे कहा जाता है उत्तर पूर्व, यानी आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट। जो दक्षिण और पूर्व के बीच में होती है उसे कहा जाता है दोस्तों दक्षिण पूर्व, यानी इसे आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट। और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में होती है वो होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम, और आप इसको कह सकते हैं साउथ वेस्ट इंग्लिश में कहें तो। और जो उत्तर और पश्चिम के बीच में हो गई वो हो जाएगी दोस्तों उत्तर पश्चिम, आप इसे कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारी 8 दिशाएं होगी, कौन सी दोस्तों, इस तरह से आप याद रखें, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, और इनके बीच में जो आती है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये हमें दिशाओं का ज्ञान हो गया और ये हमें हमेशा से ही होता रहा है, पहले भी हमें पता था। लेकिन इनको अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा क्लियर रखें दिमाग में, सोचने की आवश्यकता ना पड़े। जब आपसे पूछे कुछ उत्तर पूर्व के बारे में या दक्षिण पश्चिम के बारे में तो फिर दिमाग में इतना जोर डालने की आवश्यकता ना पड़े, ये आपके क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। मतलब बात करते ही पता होना चाहिए कि हाँ किस दिशा का किस तरह से बात हो रही है। दोस्तों इतनी बात करने के बाद अब कोई व्यक्ति की बात करें तो मान लो ऐसा कहा हो कि वो उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर दाएं घूमा, फिर थोड़ी दूर चला, फिर बाएं घूमा, या फिर इस तरह से कैसे बोल सकता है, या फिर वो कह सकता है कि उत्तर की तरफ जा रहा है, 100 डिग्री दाएं घूमा, 10 डिग्री बाएं घूम गया, इस तरीके से भी चल सकता है। और एक और जो दाएं बाएं के अलावा यहाँ शब्द काम में लिए जाते हैं वो या तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा, और इसके अलावा आता है दक्षिणावर्त घुमा या वामावर्त घुमा। तो इनकी बात कर लेते हैं कि इन शब्दों का किस तरीके से होता है। देखो दोस्तों, या तो जैसे सीधा जा रहा है, हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो उत्तर की तरफ जा रहा है, ऊपर यानी उत्तर की तरफ जा रहा है, और वो दाएं घुमा यानी राइट घुमाओ,
तो वो यहाँ से इस तरफ आ जाएगा। अगर हम कहें लेफ्ट घुमा तो इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा। इतना तो हमें समझ में आता है। अब जिसको थोड़ा सा नॉलेज और अधिक है घड़ी की दिशा में, तो दोस्तों मान लो कोई व्यक्ति इधर है, घड़ी किस तरह से घूमती है, ऐसे, यानी घड़ी की दिशा में यानी इस तरफ, और घड़ी के विपरीत दिशा में यानी इस तरफ, यानी राइट साइड कह दो, या फिर आप क्या कह सकते हो, क्लॉकवाइज। इसे क्या कहोगे, लेफ्ट वाले को एंटी क्लॉकवाइज। अब दोस्तों ये दो चीजें तो पता चल गई। अब दक्षिणावर्त और वामावर्त ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। दक्षिणावर्त कहते हैं दोस्तों राइट साइड में, क्लॉकवाइज साइड में, घड़ी की दिशा में दाएं साइड जो घूमते हैं उसे कहते हैं दक्षिणावर्त, और इसे कहते हैं वामावर्त। यानी आपको कहे कि वो उत्तर की तरफ जा रहा है और वामावर्त घुमा यानी वो लेफ्ट घुमा, उत्तर की ओर जा रहा है दक्षिणावर्त घुमा यानी वो राइट साइड में घुमा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, इनको आप याद रखिएगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ में जो भी आपको कुछ नए सीखने को मिले या पहले आता हो नए तरीके से सीखने को मिले, तो वो तरीका और जो नया सीखा है आप सब कुछ नोट जरूर करते हुए चलिएगा। अब दोस्तों कितना आसान हो जाता है, सीधा सा याद रखें, चाहे दक्षिणावर्त कहें चाहे क्लॉकवाइज कहें, आपको पता है कि राइट घूमना है, राइट घूमना है, दाएं घूमना है, ये बड़ा आसान होता है। यहाँ सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेफ्ट घूमना है, दायां बायां हमेशा हमें याद रहता है, तो इसमें परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों क्या होता है, तीसरी चीज जो आती है वो यहाँ सिर्फ एक बार दाएं और एक बार बाएं, इसका मतलब होता है पूरा 90 डिग्री घुमा है, यानी जो नॉर्थ में जा रहा था वो पूरा का पूरा घूम के अब राइट अगर कहा तो वो जाएगा ईस्ट में। उत्तर में जाते हुए व्यक्ति को कहें कि वो दाएं घुमा तो वो जाएगा पूर्व में, उत्तर में जाते व्यक्ति को कहें कि वह बाएं घुमा तो जाएगा पश्चिम में। यानी पूरा देखिए 90 डिग्री का टर्न लेता है यहाँ पे, ये होता है डिफॉल्ट बिना कहे ही। लेकिन अगर आपसे डिग्री की बात करें कि 135 डिग्री घुमा, 45 डिग्री घुमा, 270 डिग्री घुमा, तो किस तरीके से आप इसको लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो भी यहाँ पे डिग्री दी हुई है, जो भी एंगल है, ये तो 90 डिग्री का हो जाता है दोस्तों, लेकिन इनके बीच में जो ये एंगल आते हैं ना, ये सारे 45 डिग्री के हैं दोस्तों, सारे 45 डिग्री के हैं। इसके अगर पूरे की बात करें तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है। और अगर मान लो 135 कहें तो यूँ मान लो ये 45 के वो 3 लेके चलेगा, तो ये कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया दोस्तों। फिर 45, 180, 180 डिग्री और घूम जाएगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाए 270 घूम जाएगा, अगर यहाँ से लेकर इतना घुमाए। तो ये डिग्रीज का भी आपको इतना याद रखना है कि सबके बीच में जितनी भी डिग्री हो 45 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसमें आपको कितना ही घुमा दे, आपको मान लो यूं कहे कि उत्तर की तरफ जा रहा था 135 डिग्री, वो वामावर्त घुमा, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा घड़ी की विपरीत दिशा में या लेफ्ट में, तो उत्तर की तरफ जाते हुए व्यक्ति को 135 डिग्री आप घुमाओगे तो कहाँ आएगा दोस्तों, इस तरफ, यानी वो अब जा रहा है दक्षिण पूर्व पश्चिम में, साउथ वेस्ट में जा रहा है वो। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसी पे बेस्ड बहुत से कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूं, या आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट दोस्तों आपने ले लिया होगा। अब देखिए जो डिग्री वाला और वामावर्त दक्षिणावर्त, इसको और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो इस पॉइंट तक पहुंचा, इधर से चलता हुआ वो आ रहा है, यहाँ पहुंचा, इधर से कोई भी दिशा मान लो आपको दी हुई है, उससे आपको एक बार कुछ लेना देना नहीं है, और आपको कहे कि वह यहाँ से, अब आगे तो वो बढ़ा नहीं है, लेकिन 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, यहाँ इस तरफ चल रहा था, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। दक्षिणावर्त यानी आपको पता है दोस्तों, इसको दक्षिणावर्त कर दीजिए, आपको पता है नहीं, राइट साइड क्लॉकवाइज दाएं दिशा में घुमा, तो यहाँ से दाएं दिशा इस तरफ होगी, तो मान लीजिए वो दक्षिणावर्त घुमा, और ये लीजिए दोस्तों वो 45 डिग्री ही घूमेगा, यहाँ से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, ये दिया हुआ है। ये यहाँ से इस तरफ कहाँ घुमा है, यहाँ घुमा है दोस्तों, ये दक्षिणावर्त घूम गया। अब मान लीजिए आपको यहीं से अगर ऐसा कहा होता कि यहाँ से 45 डिग्री वामावर्त घुमा है दोस्तों, तो 45 डिग्री वामावर्त आपको
ऊपर की तरफ घुमाना होता है इसे, ये भी इसका 45 डिग्री है। लेकिन इस बार अगर इधर घुमा तो दक्षिणावर्त, लेकिन इधर घुमाए तो कहाँ घूमेगा दोस्तों, ये घुमा है वामावर्त। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए इसमें एक बार और ले लेते हैं कि यही व्यक्ति इधर ही जा रहा है और आपको कहा कि 135 डिग्री वामावर्त घुमा। इस बार कितना दिया हुआ है इसमें, 135 डिग्री वामावर्त दिया हुआ है, 135 डिग्री वामावर्त घुमा है। तो आप किस तरह वामावर्त यानी लेफ्ट ही घुमाएंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे, बाईं तरफ घुमाएंगे, तो ये घूमेगा इस तरफ। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ घूमेगा तो 45 यहाँ जाएगा, 90 ये इधर जाएगा और 135 दोस्तों ये इधर जाएगा। यानी इस बार ये 135 डिग्री वामावर्त घुमा है। यानी जो व्यक्ति इस तरफ जा रहा था 135 डिग्री वामावर्त घुमाएंगे तो वो अब इस तरफ जाएगा। इस तरफ कौन सी दिशा मान लेते हैं, वो पूर्व में जा रहा था, अब कहाँ जाएगा, पूर्व में 90 डिग्री अगर लेफ्ट जाता वामावर्त जाता तो उत्तर में जाता, लेकिन ये 90 से ही ज्यादा जा रहा है 45 डिग्री और, तो अब ये किधर जा रहा है दोस्तों, अब ये जा रहा है उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा में ये अब जा रहा है। अब इससे रिलेटेड एक और जो आपको बात याद रखनी है, मान लीजिए दिया हुआ है कि एक व्यक्ति यहाँ आया 45 डिग्री वो दक्षिणावर्त घुमा, इस तरफ अगर व्यक्ति है तो उसका 45 डिग्री और दक्षिणावर्त इधर ही होगा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाओ। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ व्यक्ति है इस तरफ जा रहा है और अब आपको कहा कि वह अब एक बार दाएं घुमा या बाएं घुमा, चलिए इसमें एक बार दाएं ले लेते हैं कि एक बार दाएं घुमा, तो इस तरफ जो व्यक्ति जा रहा है वो दाएं घूमेगा यानी वो इधर ही जाएगा, और एक बार घुमा यानी एक बार के लिए आप डिफॉल्ट हम लेते हैं, मान्यता रहती है कि ये 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो दोस्तों दाएं जा रहा है तो वापस इसको इस तरफ नहीं भेजना है, यहां से आपको केवल 90 डिग्री ही लाना है दोस्तों। यानी वो अब यहां से अगर घूमेगा तो ये 90 डिग्री और वो यहां से जाता हुआ व्यक्ति इस तरफ आएगा, ये 90 डिग्री लेना है, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ क्या हम भूल कर जाते हैं, इस तरफ जाते व्यक्ति दाएं कहाँ पूरा 135 घुमा दिया, नहीं, इस तरफ अब मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है उसको कहा वो 90 बाईं तरफ घुमा, तो बाईं तरफ घूम के आप इसको वापस इधर सीधा नहीं कर देना, इस बार वो कहाँ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा, यानी इसका 90 डिग्री तो यही है दोस्तों। इधर जाता हुआ व्यक्ति अगर वो कोण मतलब उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम में जा रहा है तो यहाँ से 90 घूमेगा तो वो यहाँ आएगा, यहाँ से 90 घूमेगा तो वो यहाँ आएगा, यहाँ से 90 घूमेगा तो इस तरफ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बार दाएं बाएं कहा और उसको सिर्फ 45 डिग्री घुमा के सीधा कर दिया, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, ये सारी बातें हुई एंगल के ऊपर। अब कई बार एक लंबा सवाल कर देते हैं लेकिन बड़ा ही सीधा होता है। मान लीजिए कहा कि एक व्यक्ति पहले सीधा उत्तर की तरफ गया, फिर दाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, मतलब इतना कितना ही लंबा चौड़ा सवाल बना सकते हैं। अब उसको आप पेंसिल लेके दाएं बाएं घुमाने बैठोगे, टाइम लगेगा। सही कर पाओगे आप, इसकी तो उम्मीद कर सकता हूं मैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। अब उसको शॉर्ट में करने का क्या तरीका है दोस्तों? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब कहा कि पहले वो एक बार दाएं घुमा यानी इस तरफ आ गया, फिर वो बाएं घुमा यानी वापस इधर आ गया। यानी आप एक बार दाएं घूमो चाहे एक बार बाएं घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेम दिशा में आ जाओगे। एक तरफ एक बार दाएं घूमे, फिर एक बार बाएं घूमे, इससे आपकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आप एक बार मान लेते हैं दाएं, एक बार दाएं किसी को घुमाया, उत्तर की तरफ व्यक्ति जा रहा था, एक बार दाएं घुमाया, वो आ गया यहां से यहां। अब अगर यूं कहें कि वो 3 बार बाएं घुमा, तो जो उत्तर की तरफ व्यक्ति जा रहा था वो 3 बार बाएं, एक बार बाएं इधर आ जाएगा, दूसरी बार बाएं यहां आ जाएगा, तीसरी बार बाएं इस तरफ चला जाएगा। यानी एक बार दाएं घुमाओ चाहे 3 बार, बराबर किसके होता है 3 बार बायां।
एक बार दायां घुमा और 3 बार बायां घुमा बराबर। सेम सिचुएशन यहाँ हो जाएगी, एक बार बाएं घुमा और 3 बार दाएं घुमा बराबर रहेगी, कोई सिचुएशन में फर्क नहीं आएगा। अब दोस्तों अगर वही व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह है और कहे कि 4 बार दाएं घुमा या 4 बार बाएं घुमा, तो दोस्तों उसमें कोई भी परिवर्तन फिर भी नहीं आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका मुंह इस तरफ है, मान लिया, अब वो 4 बार दाएं घुमा, यानी पहली बार दाएं घुमा इधर आया, फिर दाएं घुमा दूसरी बार इधर आया, तीसरी बार इधर आया और चौथी बार आते आते वापस वही समान दिशा हो जाएगी। सेम इसी व्यक्ति की तरफ कहे कि वह बाएं घुमा 4 बार, तो भी वो वही समान दिशा होगी। इनको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं सवाल पूछूंगा, उससे ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा आपका। यानी 4 दाएं या फिर 4 बार बाएं, क्या होगा दोस्तों? कोई भी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, यानी आपकी दिशा क्या रहेगी? समान दिशा में ही आप अभी भी खड़े हैं या जा रहे हैं। यानी 4 बार दाएं घूमे चाहे 4 बार बाएं घूमे, आपकी दिशा क्या रहेगी? कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी के विपरीत अगर 2 बार दाएं या फिर 2 बार बाएं, और ये एक बात ये भी है कि आप 2 बार दाएं घूम लो चाहे 2 बार बाएं घूम लो, इनकी भी दिशा समान रहेगी। कोई व्यक्ति इधर मुंह है, 2 बार दाएं घुमा तो भी इधर आएगा और 2 बार बाएं घुमा तो भी इधर ही आएगा। और दोनों के बराबर और क्या होगा कि दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। दिशा कैसी हो जाएगी? विपरीत। यानी 2 बार दाएं घूमने पर या 2 बार बाएं घूमने पर विपरीत दिशा में आप जा रहे होंगे। अब इतनी ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? अब एक और चीज जो सबसे पहले लिखी थी, एक दायां प्लस एक बायां, नो चेंज, समान दिशा। 2 दायां 2 बायां, नो चेंज, जितनी बार दाएं उतनी बार बाएं, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? अब इसको एक बार आप नोट करें, और इस पे बेस्ड सवाल मैं सबसे पहले आपसे करवाऊंगा जो अभी अंतिम पड़ा है, ताकि आपको ये सिचुएशन क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बार सिर्फ कई छोटी एग्जाम में बड़ा सवाल पूछा जाता है केवल टाइम खपाने के लिए, और आप इस कॉन्सेप्ट से बड़े ही आसान तरीके से आप उसे कर पाओगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं सवालों की तरफ, और इसके सवालों को सबसे पहले लेंगे और बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पे बेस्ड सवाल करते हैं। किस तरीके का सवाल? एकदम आसान आएगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति है ए, वो उत्तर में चला। ऐसा सवाल, फिर सवाल क्या पूछता है? फिर वो दाएं घुमा बाएं घुमा फिर बाएं। यहां आपको डिस्टेंस नहीं देगा, केवल दाएं बाएं घूमने की बात कहेगा और पूछेगा अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। तो मान लीजिए वो कहता है पहले दाएं घुमा, राइट, फिर मान लेते हैं वो कहते हैं कि वो लेफ्ट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट फिर राइट, और अब पूछा है कि अंत में वो किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बताइए, ए है जो उत्तर में चला। अब वो पहले राइट, दाएं बाएं बाएं दाएं बाएं बाएं और फिर दाएं घुमा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो देखो दोस्तों, जो एकदम पुराना तरीका जो हमारा है करने का, पेन स्टार्ट करते हैं, उत्तर की तरफ जा रहा है भाई, फिर राइट घुमा तो राइट घुमा दिया, फिर इधर जा रहा है अब उसको लेफ्ट घुमा दिया, फिर वो कह रहा है कि फिर लेफ्ट घूम रहा है तो फिर लेफ्ट घुमा दिया। अब वो राइट जा रहा है तो जो इधर व्यक्ति जा रहा है उसका राइट इधर, फिर लेफ्ट, अब जो नीचे आ रहा है उसका राइट इस तरफ होगा। तो इस तरीके से हमको चलाया। तो जो व्यक्ति था वो उत्तर में जा रहा था, और अब किधर जा रहा है? अब वो पश्चिम में जा रहा है। ये कोई गलत तरीका नहीं है, बिल्कुल तरीका सही है। आपका आंसर भी इससे आ गया। लेकिन दोस्तों, जो आपको फटाफट करना है बिना देरी के, तो आप क्या करेंगे कि अभी देखा था एक बार राइट जाए और एक बार लेफ्ट जाए तो वो कहीं जाएगा, उसका दिशा में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। एक बार लेफ्ट जाए फिर राइट जाए, कोई परिवर्तन आएगा दोस्तों? नहीं आएगा। जितना लेफ्ट है और जितना लेफ्ट है काउंट कर लो। कितने लेफ्ट है हमारे पास? 4 लेफ्ट है और 3 राइट है। ज्यादा कौन सा है? लेफ्ट। कितना?
एक बार लेफ्ट, तो बस उसको एक बार लेफ्ट घुमाइए दोस्तों। तो जो उत्तर में व्यक्ति जा रहा है एक बार लेफ्ट यानी बाएं घूमेगा तो वो पश्चिम में जाएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। अब एक चीज जो मैंने शुरू में बताई थी वो याद रखने के लिए वो कहाँ काम आएगी। अब मान लीजिए दोस्तों वही सवाल है कि ए, मान लो घर से चला, इतना दिया हुआ है, फिर वो घूमने वाला दे दिया कि पहले वो लेफ्ट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट लेफ्ट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर 3 बार लेफ्ट घुमा, फिर 2 बार राइट घुमा, अब फिर वो लेफ्ट घूम गया। मतलब इस तरह से दिया हुआ है कि एक घर से चला, फिर वो बाएं घुमा, फिर दाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, थोड़ी दूर चलकर फिर बाएं घुमा, थोड़ी दूर चला फिर दाएं घुमा, कुछ दूर चलकर फिर बाएं घुमा, फिर बाएं, यानी इस तरीके का सवाल दिया हुआ है। और आपको कहा कि अब वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। यानी घर से वो निकला, इतना वो चला, दाएं बाएं घुमा, और अब उसको अंत में जाकर पूर्व दिशा में जा रहा है। तो आपका सवाल होगा दोस्तों कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब आपसे क्या पूछेगा दोस्तों कि उसकी वो दिशा बताओ जिसमें उसने चलना स्टार्ट किया था, यानी प्रारंभ। अब वह जा रहा है, इतना घूमने के बाद वो कहाँ जा रहा है? इतना घूमने के बाद वो पूर्व दिशा में जा रहा है। तो उसने घर से चलना किस दिशा में किया था? ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं करना है दोस्तों। अगर इससे आप करोगे तो आंसर तो आएगा लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। अब आपको केवल क्या करना है, इससे जो करोगे वो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब इससे क्या करना है, चलिए इससे एक बार करते हैं कि आप कैसे कर पाते हैं। मान लीजिए कहीं समस्या हो, आपको नहीं आए, मान लो उसको किसी भी दिशा में चला दीजिए। इसको एक बार रब कर देता हूं मैं। उसको हमने चलाया, मान लीजिए उत्तर दिशा में ही चलाना शुरू किया। फिर अब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर लेफ्ट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, अब राइट, फिर राइट, और नीचे आते वक्त फिर से वो लेफ्ट में घुमा। यानी अब देखो अपना तुक्का बैठ गया, ये पूर्व में ही जा रहा है। लेकिन मान लीजिए अपन दूसरी दिशा से शुरू करते तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसको काटिए दोस्तों, लेफ्ट से राइट, इस लेफ्ट से ये राइट, इस लेफ्ट से ये राइट, इस लेफ्ट से ये राइट, इतना हमने इसको काट दिया। अब देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आया, 1 2 और 3, यानी 3 बार वो लेफ्ट घुमा। यानी हम मान सकते हैं कि वो एक बार राइट घुमा, मान सकते हैं, या तो 3 बार लेफ्ट 1 बार राइट। अभी हमने यही पढ़ा है, ये यहाँ काम आ रहा है ना, 3 बार लेफ्ट घुमाओ चाहे 1 बार राइट घुमाओ। यानी वो जिस भी दिशा में जा रहा था अब वो जा रहा है किधर? पूर्व में। और पूर्व में कब जा रहा है? एक बार राइट घूमने के बाद। यानी एक बार वो दाएं घूमा, फिर वो पूर्व में जा रहा है। तो दोस्तों किस दिशा से एक बार दाएं घूमने पर पूर्व आता है? उत्तर दिशा से। आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि एक बार राइट घूम के पूर्व आया तो उसको अगर आप एक बार लेफ्ट घुमा दे तो पिछले वाली स्थिति में चला जाएगा। पूर्व से एक बार लेफ्ट जाएगा तो कौन सी स्थिति में जाएगा दोस्तों? नॉर्थ, इस दिशा में वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ये अगर ऐसे सवाल आते हैं तो केवल टाइम खपाने के लिए आएंगे, कॉन्सेप्ट इसमें या फिर कैलकुलेशन टाइप में कुछ करना नहीं है। यहाँ आपको केवल ट्रिक लगानी और एकदम बेहद और आसान और तुरंत जल्दी से आपको आंसर इसका देना है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं हम इसके कुछ अच्छे सवाल। चलिए दोस्तों कुछ आसान से बेहद ही आसान सवाल, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं इसलिए आसान से सवाल चलिए करते हैं इनको और उनको सीखते हैं कि किस तरीके से फास्टेस्ट टाइम में, सबसे कम समय में फास्टेस्ट तरीके से इसको किया जा सके। देखिए दोस्तों पहला सवाल दे रखा है कि मोहन दक्षिण से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलकर बाएं घूमकर थोड़ा चलकर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है तथा
कुछ दूर चलकर दाएं घूमकर घर में प्रवेश करता है तो घर का गेट किस दिशा में है। अच्छा सवाल है दोस्तों। इस सवाल के अंदर दो और कॉन्सेप्ट है सिर्फ दाएं बाएं घूमने के अलावा भी। देखो सबसे पहली बात इसने कही है दक्षिण से चलना प्रारंभ करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। वह दक्षिण में नहीं चल रहा है दोस्तों, दक्षिण से चल रहा है। तो दक्षिण से चल रहा है यानी वह उत्तर की ओर जा रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी उसने चलना प्रारंभ किस दिशा में किया है दोस्तों, उत्तर की ओर उसने चलना प्रारंभ किया है। अब एक और जो है वो कॉन्सेप्ट है घर का गेट किस दिशा में है, हमें ये पूछा है सवाल ने, ये नहीं पूछा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, पहले हम सवाल को सोल्व करते हैं कि वह किस दिशा या किस नतीजे तक पहुंचता है। दोनों दो तरीके से करूंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरा जो तरीका है वो फास्ट तरीका है, उसी से करें। पहले जो जनरल तरीका है उससे करके देखते हैं कि दक्षिण से चलना प्रारंभ किया यानी उत्तर में चला, फिर कुछ दूर चलकर बाएं घुमा, लेफ्ट घुमा, इस तरफ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों वह इस तरफ जा रहा है, चलिए इस तरफ आ गया। थोड़ा चलकर 135 डिग्री वामावर्त घुमा यानी फिर से बाएं घुमा, लेकिन इस बार कितना घुमा है, 135 डिग्री वामावर्त घुमा है। यानी वह 90 डिग्री इधर घूमता तो यानी अब वह इस तरफ जा रहा है दोस्तों, अब वह इस तरफ जा रहा है। फिर क्या कहा है कि 100, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इसने चलना प्रारंभ किया उत्तर में, फिर इस तरफ घूमा, फिर 135 डिग्री, ये वाला जो डिग्री का कॉर्नर है दोस्तों ये कितना है, 135 डिग्री किधर घुमा है, वामावर्त घुमा है 135 डिग्री, यानी वह अब इस दिशा में जा रहा है। फिर क्या कहा है, कुछ दूर चलकर दाएं घूमकर, यानी अब वह किधर घुमा है, दाएं। तो जो इधर जा रहा है उसका दायां इस तरफ होगा। अब दोस्तों इसको दाएं घुमाकर आप सीधा ना कर दें, अगर ऐसा करेंगे तो आप केवल 45 डिग्री घुमा रहे हैं दोस्तों। दाएं का कहा है तो पूरा 90 डिग्री और उसको इस तरह से घुमाएं। ये देखिए दोस्तों दाएं घुमाएं, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए यहाँ पे। ये दाएं घुमा है वो इस तरफ जा रहा है। और क्या कहा है, इस तरफ जाके वो घर में घुसता है, यानी यहाँ उसका घर का गेट मान लेते हैं, ये उसका घर और ये उसके घर का गेट, यानी गेट का मुंह किस तरफ है। अब देखिए दोस्तों जब भी गेट की बात करें तो घुसते समय हम जब गेट में प्रवेश करते हैं किसी भी प्रवेश द्वार में, तो हमारा मुंह और गेट का मुंह आपस में विपरीत दिशा में होता है। मान लीजिए कि हम अपने घर में घुसते हैं और अपना घुसते वक्त मुंह हमारा उत्तर की तरफ है, तो जाहिर सी बात है घर के गेट का मुंह किधर होगा, दक्षिण की तरफ। ये कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये से वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों हमने सवाल कर लिया है यहाँ। अब आपसे क्या पूछा है कि वह, पहले तो इसका दिशा का पता लगाएंगे, वो किस दिशा में जा रहा है, तभी तो पता लगाएंगे ना कि घर का गेट किस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में। तो दोस्तों जहां वो खड़ा है आपको दिशा वहीं से पता लगानी है, ऐसा नहीं कि यहां से ये किस दिशा में, ना। आप जैसे वो इस तरफ जा रहा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ से पता लगाएं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये वाले कौन सी दिशा है दोस्तों, यहाँ से वो किस दिशा में जा रहा है, इधर कौन सी है, साउथ वेस्ट। एग्जैक्टली वो किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, साउथ वेस्ट में जा रहा है इधर से। अगर वह साउथ वेस्ट में जा रहा है तो घर का मुंह उसके विपरीत दिशा में, वो किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। घर का गेट किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में है। वह अगर पूछता किस दिशा में जा रहा है तो वह जा रहा है दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि अगर वह दक्षिण पश्चिम में जा रहा है तो घर का गेट उसके जस्ट विपरीत दिशा में होगा। ये हो गया हमारा सामान्य तरीका जिससे सोल्व सभी करते हैं। अब देखिए दोस्तों जो हमने किया था लेफ्ट से राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट कट करने वाला। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले वो किधर घुमा, लेफ्ट, फिर किधर घुमा, वो लेफ्ट तो घुमा, लेकिन इस बार कितना लेफ्ट घुमा, केवल एक लेफ्ट नहीं, हम मान लेते हैं ये एक लेफ्ट। फिर अगली बार घुमा वो एक और आधा लेफ्ट, 135 डिग्री घुमा। फिर अगली बार वो किधर घुमा, एक बार राइट घुमा। इतना ही घुमा है दोस्तों। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, वो एक्चुअल में कितना घुमा दोस्तों, केवल 135 डिग्री लेफ्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 डिग्री लेफ्ट, 135 डिग्री लेफ्ट और 90 डिग्री राइट। 90 डिग्री राइट से 90 डिग्री लेफ्ट कैंसिल। 135 135 डिग्री लेफ्ट घुमा,
कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है 135 डिग्री लेफ्ट घूमेगा, 90 घूमता तो इधर आता, 135 घूमेगा यानी वो इस तरफ जा रहा है। देखो दोस्तों आसानी से आ गया। उत्तर की तरफ जा रहा है 135 डिग्री घूमेगा, इधर ही आएगा। देखो दोस्तों ये सीधा जा रहा था, यहाँ से 135 डिग्री ये घुमा, इस तरफ आया। इस तरफ कौन सी दिशा है? साउथ वेस्ट ही है। अब ये पूछता कि वो किस दिशा में जा रहा है? साउथ वेस्ट में। घर का गेट किस दिशा में? घर में घुसते वक्त हमेशा गेट का मुंह किधर होता है? विपरीत। तो गेट का मुंह किधर है? विपरीत, यानी नॉर्थ ईस्ट में। देखिए दोस्तों ये वाला बड़ा ही आसान है, एक बार समझ में आ गया तो इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। ये तो यूनिवर्सल है, जब नहीं पता चले, नहीं याद रहे तो ये तो करना ही है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये तरीका सबसे आसान है दोस्तों, इससे टाइम भी फास्ट होता है, कुछ इस तरीके से इसको भगाने चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। एकदम आप सवाल पढ़कर तुरंत आंसर कर सकते हैं, तुरंत, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट आया है। घर का मुख किस तरफ पूछा है। दो कॉन्सेप्ट आपने इसमें और सीखे हैं। चलिए दोस्तों एक और, ये सवाल भी नए तरीके का ही है। शाम के समय राहुल का सामना रिंकू से हुआ, यानी शाम का समय था, वो आमने सामने मिले। राहुल ने देखा कि रिंकू की छाया रिंकू के बाएं पड़ रही है। अब देखिए दोस्तों छाया दो तरीके आ सकती है, या तो दाएं बाएं कहेगा या कहेगा सामने या पीछे। तो केवल दो ही सिचुएशन पॉसिबल है। कोई व्यक्ति एक उत्तर या दक्षिण में मुंह है, या तो उत्तर में मुंह है या दक्षिण में मुंह है, तो सूरज किस तरफ होगा? सूरज दो ही तरफ होता है, या तो इस तरफ या इस तरफ। सुबह के समय उस तरफ, शाम के समय इस तरफ। ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो सुबह और शाम दो ही तरफ। सूरज तो अपना फिक्स है, लेकिन अगर कहा है छाया दाएं बाएं, तब दोनों व्यक्ति किधर मुंह करके खड़े हैं? उत्तर या दक्षिण में, ठीक है। और अगर कहें छाया सामने या पीछे, तो दोनों व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति किधर मुंह करके खड़े हैं? पूर्व या पश्चिम में। मान लीजिए इस तरफ सूरज है, एक व्यक्ति इधर मुंह करके खड़ा है, तो इसकी छाया कहाँ होगी? इसके सामने। इस तरफ मुंह है और इधर सूरज है, तो छाया कहाँ होगी? इसके पीछे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखिएगा कि अगर छाया का कहा गया है कि दाएं बाएं गिर रही है, तो उत्तर या दक्षिण में मुंह है। छाया कहा गया हो कि सामने या पीछे गिर रही है, तो पूर्व या पश्चिम में से मुंह है। तो आप यहाँ हमें क्या दे रखा है दोस्तों? यहाँ दे रखा है कि छाया किधर पड़ रही है? बाएं पड़ रही है। बाएं पड़ रही है यानी एक का मुंह उत्तर की तरफ है और एक का मुंह दक्षिण की तरफ है। क्यों? क्योंकि देखो सामना हुआ यानी आमने सामने दोनों मिले हैं, तो एक का मुंह उत्तर की तरफ है, एक का मुंह दक्षिण की तरफ। हमें बस यही पहचानना है कि कौन से का मुंह किस तरफ है। अब देखो दोस्तों शाम का समय है, तो सूरज किस तरफ होगा? सूरज होगा इस तरफ, ईस्ट में, और दोनों की ही छाया इधर ही होगी। अब देखिए दोस्तों लेकिन छाया पड़ किस तरफ रही है? बाएं। तो दोस्तों इसका तो ये क्या है? दायां है। लेकिन जो व्यक्ति यहां है उसका क्या है? ये बायां है। और बायां किसका है? रिंकू का है। यानी ये कौन हो गया या कौन हो गई, जो भी मेल फीमेल होगा, ये रिंकू है, जिसका मुंह किधर है दोस्तों? दक्षिण की ओर। तभी शाम के समय इसकी छाया किसके होगी? इसके बाएं। देखो साहब कह रखा है कि रिंकू की जो छाया है वो रिंकू के ही बाएं पड़ रही है, यानी ये रिंकू की बायां तरफ छाया पड़ रही है, यानी ये रिंकू है। आपसे पूछा क्या है? राहुल किस दिशा में जा रहा है? तो जो बचा वो कौन है? राहुल है। तो राहुल किस दिशा में जा रहा है दोस्तों? राहुल जा रहा है उत्तर दिशा में। रिंकू किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण में। तभी तो शाम के समय उसकी छाया कहाँ होगी? उसके बाएं तरफ। बड़ा ही आसान आता है, केवल थोड़ा सा आपको ये दाएं बाएं आमने सामने शाम और सुबह वाला कॉन्सेप्ट है, ये एकदम से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में डेली इसको देखते हैं। रोज सुबह सूरज उगता है, रोज शाम को छिपता है। हमारा मुंह कभी सूरज की तरफ भी होता है, कभी हमारी पीठ सूरज की तरफ होती है, कभी हमारे दाएं सूरज की तरफ होता है, कभी हमारा बायां। तो इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों, ये बड़ा ही आसान सा है और प्रैक्टिकल जीवन से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं। कहा गया कि एक घड़ी में 7:30 बजे यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? अब देखिए दोस्तों शुरू में मैंने कहा था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट याद करने की बजाय आप याद कीजिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कहा था यहाँ बहुत काम आने वाला है वो। मान लीजिए दोस्तों ये एक घड़ी है, अभी इसमें कितने बजे हैं? 7:30।
तो मिनट का सुइया तो होगा बिल्कुल 30 पे यहाँ पे, और जो घंटे का सुइया होगा वो इस तरफ होगा, बिल्कुल इनके बीच में 45 डिग्री का कोण ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों क्या कहा गया है आपको, यह हम अपना कंपास बना लेते हैं कि जो घंटे का सुइया है वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ये दिशा कौन सी है दोस्तों, पूरब है। ये दिशा कौन सी है, पूरब है, ईस्ट है। अब पूछा है कि ये दिशा कौन सी होगी, तो घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपने याद कर रखा है उत्तर पूर्व, पूर्व से पहले कौन सी आती है, उत्तर आती है, नॉर्थ आती है। अगर इस तरफ होता सुइया तो उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम इस तरह होती, बाकियों की हमें आवश्यकता नहीं है तो हम लिख नहीं रहे, पहले उत्तर आती है फिर पूर्व आती है, इस तरह से याद कर रखा आपने। तो यहाँ कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये उत्तर पूर्व हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में है। बिल्कुल कितना आसान हो गया, केवल ये दिशा ही तो हमें पता लगानी थी, और इसके लिए आपने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि आपको याद किस तरह से रखना है, नॉर्थ फिर ईस्ट फिर वेस्ट, सॉरी साउथ फिर वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, बिल्कुल इसी तरह से आपने याद कर रखा है। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। कितनी आसानी से कम समय में आप इस सवाल को कर पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप उलझते रहिए। आप क्या करेंगे, घड़ी को घुमाएंगे और पूर्व को पूर्व दिशा में ले जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि अगर इसको पूर्व में ले जाएं तो ये उत्तर पूर्व में जाएगा। नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको अपना कंपास ही बदल देना है, दिमाग में सेट करना है कि ये पूर्व है तो ये उत्तर है, और बीच में जो आई वो क्या, उत्तर पूर्व, बस बात खत्म। चलिए दोस्तों बड़ा ही आसान था। तो मिनट की सुई किस दिशा में हुई, इसका उत्तर हमारे पास आया क्या, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। बड़ा आसान था, कोई समस्या वाली बात नहीं थी। अब देखिए फिर से एक और आसान सा सवाल। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है, यानी उसका मुंह किस तरफ है, पूर्व दिशा में। यहां से वह 100 डिग्री वामावर्त और फिर 145 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए दोस्तों इसी को वैसे ही करना है, 100 डिग्री तो किधर घुमा, वामावर्त, और 145 डिग्री किधर घुमा, दक्षिणावर्त, लेफ्ट राइट, 100 डिग्री लेफ्ट, 145 डिग्री राइट। ज्यादा किधर घुमा वो, राइट, कितना ज्यादा घुमा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। बस दोस्तों इतना ही घुमाना है आपको। कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, दक्षिणावर्त यानी आपको पता है राइट साइड होती है, क्लॉकवाइज होती है, कितना घुमा, केवल 45 डिग्री, यानी पूर्व में मुंह था, 45 डिग्री इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इतना ही तो करना है इसमें, किस तरफ जाएगा। तो आपको पहले 100 डिग्री पीछे ले जाओ, फिर 145 डिग्री आगे लाओ, नहीं, जो ज्यादा है और जितना ज्यादा है बस उतना घुमा दो। ज्यादा कौन सा है, दक्षिणावर्त है, कितना ज्यादा है, 45 डिग्री ज्यादा है, तो केवल 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाओ। इधर अगर पूर्व है और इससे अगर 45 डिग्री घूमेंगे तो ये आ जाएगा दक्षिण पूर्व। ये हमने सीख लिया है, बस इतना सा आसान सा तो सवाल था। तो आपका जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चारों सवाल, हर सवाल अलग तरीके का है। अब ऐसा सवाल मैं कितने ही करवाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। तो ऐसे सवाल मुझे नहीं लगता कि आप गलत करेंगे। कुछ भी नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखिए। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। अब आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवालों का और इनका उत्तर किया हुआ उन सभी का। फिर चलते हैं अगले सवालों की तरफ। तो देखिए दोस्तों आगे कुछ और कॉन्सेप्ट पे सवाल करते हैं, कुछ और तरीके के सवाल। देखिए ये जो सवाल है इनमें पहला अपना है कि यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, यानी दिशा में परिवर्तन हो गया है। आप इसको पहले मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूं इसको। देखिए मान लीजिए ये अपने पास दिशाएं, ये हमें पता तो है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, दक्षिण है और पश्चिम है। ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि जो दक्षिण पश्चिम है, यानी ये वाली जो दिशा है हमारी पश्चिम है, इसको क्या कहा गया है, दक्षिण पूर्व कहा गया है। यानी इसको क्या कहा गया है, दक्षिण पूर्व कहा गया है। अब आपसे पूछा है तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। उत्तर पूर्व कौन सी है दोस्तों, ये वाली दिशा है। तो उत्तर पूर्व को
क्या कहा जाएगा? चलिए दोस्तों, यानी जो दक्षिण पूर्व था, दक्षिण पूर्व कौन सा है हमारा? ये वाला है, ये वाला यहां आ गया है, तो जाहिर सी बात है सभी बदल जाएंगी दिशाएं। अगर ये दक्षिण पूर्व है तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा? इतनी देर हमने इन पे काफी चर्चा की है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप खुद से ट्राई करें। 10 से 15 सेकंड का आपको समय लगेगा इसको करने में। एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं इसको। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा, आपका जो भी तरीका रहा होगा। एक तो देखिए दोस्तों, बेसिक तरीका, अगर ये दक्षिण पूर्व है तो इससे पहले वाला क्या होगा? पूर्व होगा, और आगे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अब बाकी आप सारे कर सकते हैं। अगर ये पूर्व है तो ये क्या होगा? ये दोस्तों पश्चिम होगा, इतना ही होगा, और यही बताना है। अब आप पूरा कर सकते हैं, ये उत्तर है, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? पश्चिम आएगा। अगर पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो जो ये उत्तर पूर्व है उसको क्या कहा जाएगा? पश्चिम कहा जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया पश्चिम, क्योंकि हमारा ये जो अपन ने बनाया था, अपन इसको कहते हैं कंपास, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्या तरीका है? ये तो तरीका आसान सा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका जिससे आप कर सकते हैं, यही हमें पूछा था, ये हम एक बार फिर से मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो दिशा थी वो यहां 3 आगे चली गई, ये जो दिशा थी वो 3 आगे चली गई, यानी जो पीछे से 3 नंबर की दिशा है, यानी यहां से 3 मायने चाहे 1 2 3, तो वो यहां पे आ गई। तो हमें पूछा ये वाले के कौन सी दिशा होगी? सॉरी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो इसके पीछे वाली तीसरी दिशा है वो यहाँ आ गई होगी। इसके पीछे तीसरी दिशा कौन सी है? 1 2 और 3, ये वाली, और ये वाली क्या होती है दोस्तों? ये होती है पश्चिम। यानी 3 दिशाएं आगे खिसक गई है सारी, जो जहाँ पे थी। तो यहाँ से 3 दिशा यही आगे जाएगी, 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे क्या आएगी? पश्चिम। ये भी बड़ा ही आसान सा तरीका, लेकिन ये तरीका कब काम आएगा? जब आपके अंदर ये जो दिशाओं वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल भी सोचने की हेजिटेशन नहीं हो, ये 3 कैसे, क्या आगे आया, क्या आगे आ गया। मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जनरली हमारा जो नक्शा होता है वो ये होता है दक्षिण पूर्व, यही होता है दक्षिण पूर्व। अब ये +1 यहाँ पे आया, फिर +2 और फिर +3, यानी ये 3 दिशाएं आगे चला गया और इस जगह आ गया। तो जाहिर सी बात है सभी दिशाएं 3 आगे चली होगी। तो जो यहाँ दिशा थी वो +1 +2 और +3 यहाँ पे आ गई होगी, यानी यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ पे थी पश्चिम, तो पश्चिम आ गया यहाँ। अब आपसे पूछा क्या है कि यहाँ वैसे जनरली कौन सा होता है? यहाँ होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ही पूछा है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगी? दोस्तों नॉर्थ ईस्ट पश्चिम बन जाएगी। ये बिल्कुल अपना आंसर आ गया। अब देखिए अगला सवाल, ये क्या कह रहा है? आर क्यू के पूर्व में है जो एक्स के दक्षिण में है, वाई पी के पश्चिम में है जो क्यू के दक्षिण पूर्व में है। यदि सभी दूरियां समान हो तो एक्स वाई से किस दिशा में है? अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये वाली है, सभी दूरियां क्या होनी चाहिए? समान। ऐसा सवाल आए और ये बात ना कही गई हो और आपसे पूछा जाए तो दूरियां उसमें समान ही माननी है, वरना आंसर कभी भी नहीं आएगा। जैसे कहा हुआ है कि आर क्यू के पूर्व में है, तो ये मान लेते हैं क्यू, और क्यू का पूर्व इधर, यहाँ आ गया आर। आगे क्या कहा है? जो एक्स के दक्षिण में है, एक्स के दक्षिण में कौन है? क्यू। जो के संदर्भ में जो भी बात कहें वो होती है जो 2 दिए हुए हैं उनमें से बाद वाला होगा वो जो भी इस कंडीशन, जो के बाद जो भी कंडीशन दी हुई होती है वो होती है बाद वाले के लिए। अगर यहाँ और लिखा हुआ होती तो वो कंडीशन होती आर के लिए, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो यानी क्यू एक्स के दक्षिण में है, यानी ऑब्वियस सी बात है एक्स यहाँ होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर दूरी समान ना करें तो हम एक्स कितनी भी दूर ले जा सकते हैं, उससे फर्क क्या पड़ेगा देखते हैं। अभी यहाँ मान लेते हैं एक्स के दक्षिण में है क्यू, इतना हम कर लेते हैं। अब देखिए वाई पी के पश्चिम में है, जो क्यू के दक्षिण में है। क्यू के दक्षिण में कौन है दोस्तों? पी, जो यानी पी क्यू के दक्षिण में है। क्यू के दक्षिण में कौन सा है? पी। अब दक्षिण इतना है, यहां अगर हम लिख लेते हैं पी, और फिर अगर कहा हो वाई पी के पश्चिम में है, यहां लिख लेते हैं वाई।
तो दोस्तों ये कभी भी आंसर नहीं आएगा। ये देखिए इससे दिशा ही परिवर्तन हो गई, वरना ये इसके भी किस में आएगा, दक्षिण में आएगा। तो इस तरीके से इनको दूरियां आपको हमेशा क्या माननी है, समान माननी है। यहाँ क्या दिया हुआ है, P जो है Q के दक्षिण में है और R जो है वो Q के पूर्व में है, सॉरी Y जो है वो P के पूर्व में है, Y जो है वो P के पूर्व में। इतना हमने बना लिया। जो Q के दक्षिण पश्चिम में, Q के दक्षिण पश्चिम में कौन है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में कौन आ गया, Y। ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा बन गया। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि x, ये वाली बातें समान रखनी है। देखो लगभग दूरियां, आपको मेजरमेंट नहीं लेना है, लेकिन लगभग देखिए दोस्तों इन सभी की आराम से देखिए, सवाल को देखिए और उनको देखिए कि इनकी जो दूरियां हैं वो लगभग सभी की क्या है, समान ही है। अगर दूरियां समान नहीं लोगे दोस्तों तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कभी मैच नहीं करेगा, गलती से भी मैच नहीं करेगा। तो इसलिए प्लीज इनकी दूरियां हमेशा समान लेके चले, वरना देखिए आप y यहां भी कर सकते थे, क्योंकि y है क्या, P के है तो पूर्व में, तो इतना दूर पूर्व ही है, सारा लेके चल सकते थे, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, एक बार सवाल फिर से पढ़ लेते हैं। R Q के पूर्व में है, जो x के दक्षिण में, y P के पश्चिम में है। ओह सॉरी, ये उल्टे हो गए दोनों। y जो है वो है P के पश्चिम में, P के पश्चिम में है y, इनको सही कर लीजिएगा। जो Q के दक्षिण पूर्व में, जो यानी P, हाँ P दक्षिण और पूर्व में है। और यदि सभी दूरियां समान है, अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल आंसर सही हो गया। वो x y से किस दिशा में है, यानी x के y के संदर्भ में x की दिशा कौन सी है, यानी y से किस तरफ है x, y से किस तरफ है भाई, उत्तर की तरफ है। तो ये आपने आंसर निकाल दिया, उत्तर। बिल्कुल सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा उत्तर। ये जो दूरियों वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसको एकदम समान लेके चलिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको समान नहीं लेके चलेंगे, P यहाँ करेंगे तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। और मान लीजिए P के संदर्भ में कोई सवाल पूछते हैं, तो P के संदर्भ में सवाल पूछते तो पूछ लेते कि R P से किस दिशा में, तो अब तो देखिए R किस दिशा में, उत्तर दिशा में, लेकिन P यहाँ हो जाता तो R किस दिशा में हो जाता, R हो जाता उत्तर पश्चिम में, तो वो गलत हो जाता हमारा। तो दूरियों का भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, दिशा की तरफ व्यक्ति जा भी रहा है, दाएं बाएं घूम भी रहा है, साथ में उसकी दूरी भी निश्चित दी हुई है। तो ऐसी दिशा में, ऐसी सिचुएशन जो दशा है उसमें आप बिल्कुल आप पेन से डायग्राम बनाते हुए ही चलिएगा। एक आदमी 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हमने मान लिया ये 15 किलोमीटर। अब गलती कई बार क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ 15 किलोमीटर मान लिया और आगे देखो जैसे कहा है कि बाएं मुड़कर, यानी लेफ्ट मुड़ा, यानी इस तरफ जाएगा और 10 किलोमीटर चला। अब आप क्या करते हैं, 10 किलोमीटर के लिए ये लो चला दिया 10 किलोमीटर। अब ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, कारण अगर आपने इतना 15 माना है, इस दूरी को 15 माना है, तो अब यही आपके लिए स्टैंडर्ड दूरी होगी। इसी के बेसिस पे चलिए, लगभग दूरियां मापते इसी से चलिए। अगर इतना 15 है तो हम मान लेते हैं लगभग इतना क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। इसका विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। पुनः बाएं मुड़ता है, यानी इस तरफ जो व्यक्ति जा रहा है बाएं मुड़ेगा, यानी नीचे की तरफ। इधर जो व्यक्ति जा रहा है उसका बायां कहाँ होगा, नीचे की तरफ। बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, ये 15 है तो 5 किलोमीटर इसके संदर्भ में लगभग इसकी 1/3। अब ये हो गया इसका 5 किलोमीटर, यहां चल गया। फिर क्या कह रहा है, अब यहां से इस बिंदु से पूर्व दिशा में, तो इस बिंदु से पूर्व दिशा उधर ही होगी, मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब देखिए दोस्तों, इसका ध्यान रखिए, 10 किलोमीटर है तो 8 किलोमीटर लगभग यहां तक, तो ये 8 किलोमीटर वापस पूर्व दिशा में आ गया। अब क्या कह रहा है कि यहां से वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, अब ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा दोस्तों, ये टोटल कितनी है, 15 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ये पहले नीचे आ चुका है और 10 किलोमीटर यहाँ से उसे और नीचे आना है, यानी ये इसके बराबर आ जाएगा बिल्कुल।
अब देखिए दोस्तों सवाल क्या पूछ रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। दोस्तों ये दूरी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए टोटल कितनी है 10, 8 वापस आ गया, कितनी बची दोस्तों, ये दूरी बची 2 किलोमीटर की। और पूछा है किस दिशा में है। यहां से दोस्तों ये दिशा कौन सी है, पश्चिम, ऑब्वियस सी बात है, यानी ये पश्चिम दिशा में है। और कितनी दूर है दोस्तों, इसकी दूरी है 2 किलोमीटर, यानी पश्चिम दिशा में है और 2 किलोमीटर दूर है। बस हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये दूरियां समान रखनी है। अब मान लीजिए इसको तो 10 मानते हैं, आप 8 करने के लिए यहां तक आ गए, या आपने मान लिया 8 किलोमीटर, फिर वापस 10 की बात आई तो आप यहां चले गए, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर, आपने इसको 15 माना, कहीं मैच ही नहीं करेगा आपका आंसर जो सही आंसर है उससे। तो ये आपको आंसर्स हो गए दोस्तों। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए ताकि आपके लिए ये वापस जब भी आप सवाल करें ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, इनके सारे आंसर बिल्कुल आसान तरीके से समझा मैंने दिया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए दोस्तों आगे सवाल करते हैं आज के, और ये भी काफ़ी अच्छे सवाल हैं, इनमें भी कुछ कंसेप्ट आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों पहला सवाल है 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। अब यहाँ ये नहीं बताया कि किस दिशा में 10 किलोमीटर तय किया है, तो हम मान लेते हैं किसी भी दिशा में, मान सकते हो आप किसी भी दिशा में, कि इस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया और कितना चला वो 10 किलोमीटर, ये इसकी प्रारंभिक बिंदु है। चलने के बाद राम बाएं मुड़ता है, जो इस तरफ जा रहा है दोस्तों उसका बायां होगा इस तरफ, और बाएं मुड़कर कितना चलता है दोस्तों, और 4 किलोमीटर चलता है, मान लेते हैं ये इतना लगभग 4 किलोमीटर हो गया, बाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, जो ऊपर जा रहा है उसका दायां इस तरफ होगा, और दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, यानी लगभग इतना मान लेते हैं कि ये 8 किलोमीटर चला। अब क्या कहता है कि फिर वह किधर मुड़ता है, बाएं, जो इस तरफ जा रहा है उसका बायां ऊपर की तरफ होगा, और 5 किलोमीटर चलता है, यानी इधर मुड़ा वो और 5 किलोमीटर चला। अब ये इस दिशा में जा रहा है, और क्या कह रहे हैं कि जो इस दिशा में जा रहा है वो दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा है दोस्तों, यानी अंत में वो जिधर जा रहा है वो कौन सी दिशा है, दक्षिण है। अंत में जिधर जा रहा है वो दक्षिण दिशा है। बस इतना सा ही तो कॉन्सेप्ट है। अगर ये दक्षिण है तो ये क्या है, बस इतना ही तो पूछा है। इस दिशा में जा रहा था तो ये वाली अगर दक्षिण है तो ये वाली कौन सी दिशा है, इतना ही पूछा है। ये साउथ है तो ये कौन सा है, तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वेस्ट। यानी किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसने, इस दिशा में। इधर कौन सी दिशा है, आप कह सकते हो पश्चिम। इतनी सी तो बात है, केवल इतना ही तो सवाल है, इसने आपसे पूछा है। इस सवाल को एक बार फिर से देखिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने जो भी किया है या समझ आया है वो सही है। तो बात समझ आई होगी। देखिए दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं, जो अभी पहले हमने सवाल किया था कि जैसे कि किसी भी दिशा को दूसरा नाम दे दिया जाए, एक तरीके से वही है कि मान लीजिए इस ये वाली जो ऊपर वाली दिशा है वो दक्षिण है, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, दिशाएं उल्टी होगी। दक्षिण इधर है तो इधर उत्तर होगा, इधर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये किस तरफ चलना प्रारंभ किया था इसने, पश्चिम में। अगर ये दक्षिण है ऊपर वाली दिशा, तो ये वाली क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। बस इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है इसमें कोई समस्या और कोई कंफ्यूजन वाली जैसी कोई चीज नहीं है, और आपको ये इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों ये सवाल देखते हैं, और आज का ये अंतिम सवाल है। लगभग हर कॉन्सेप्ट का हमने सवाल किया है। अब चाहे आपको किसी भी तरीके का कितना भी बड़ा सवाल पूछा जाए, उम्मीदन आप उसे बिल्कुल सही करेंगे। ये आखिरी कॉन्सेप्ट एक और है जिसे हम करते हैं। देखिए एक व्यक्ति है राज, वो 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो मान लेते हैं ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से वो चला और 10 किलोमीटर चला गया, 10 मीटर नहीं 10 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है वहां जाकर 6 किलोमीटर दक्षिण, यानी यहां से वापस वो आ गया कितना, देखिए दोस्तों ये पूरा था 10 किलोमीटर चला था, अब यहां से यहां यानी 6 किलोमीटर वो वापस आ गया, यानी यहां है अभी वो। फिर क्या कहता है, चलकर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी वो यहां वापस आ गया 6 किलोमीटर, और इधर कितना आ गया, 3 किलोमीटर चला।
यानी जिसका मुंह नीचे उसका दायां इस तरफ 3 किलोमीटर ये चला लगभग, ये 6 है तो लगभग इतना मान लीजिए ये 3 किलोमीटर चला। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो दिशा आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए दोस्तों ये कितनी दूरी रही, 10 चला 6 आ गया तो 4 किलोमीटर, ये कितनी है 3 किलोमीटर। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है वो बड़ी आसानी से ये आंसर निकाल लेगा। पहले तो दिशा की बात करें तो ये किस दिशा में है दोस्तों, अगर पूछा है कि ये घर से किस दिशा में है यानी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो उत्तर और पश्चिम, तो ये कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ वेस्ट दिशा निकाल ली। लेकिन अब आपको निकालने क्या है, दूरी, कि यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है। जिसको कॉन्सेप्ट पता है, थोड़ी बहुत मैथ की जानकारी है, वो फटाफट निकाल देगा कि ये कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर। देखिए दोस्तों ट्रायंगल का जो एक थ्योरम है वो यहाँ लगती है, पाइथागोरस परिमेय जिसे कहते हैं, कि ये देखिए ये है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। तो क्या होता है दोस्तों, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ लंब कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, आधार कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, टोटल कितना होता है दोस्तों 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 का स्क्वायर बराबर 25, यही तो कहा है इसने। या आप इसको कर सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये, और यहाँ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 25 का अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 आंसर। ये एक थ्योरम है आसान सी, बचपन से तो नहीं, मतलब 10th क्लास से मैथ्स में अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो ये बस इतना कॉन्सेप्ट वाली थ्योरम आपको यहाँ लगानी है। अब देखिए दोस्तों अगर ये डबल हो जाता है, ये डबल हो जाता है, ये भी डबल हो जाएगा, तो कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं, वो आपको सिर्फ मैथ्स में ही पता होगा। अपने मैथ्स वाले टीचर से या मैथ्स वाले वीडियोस में आप कंसल्ट कीजिए, वो इतनी मैं यहाँ समझा नहीं पाऊंगा। भाई 3, 4 और 5 ये एक ट्रिपलेट है, ये हमेशा याद रखनी है। अगर आपको एक 3 दी हुई है, एक 4 दी हुई है, तो जो तीसरी भुजा जो आएगी वो 5 ही आएगी। ये सीधा सा आप याद रख सकते हैं। और ये बाकी जो कंसेप्ट है, वापस नॉर्थ जाके वापस साउथ आने वाला, इसमें क्या हुआ, केवल इसका मुंह चेंज हो गया। अगर केवल ये कहता है कि उत्तर में 4 किलोमीटर चला और फिर वह दाएं घुमा, तो इस वक्त दोस्तों इसकी जो दिशा है वो चेंज हो जाती। वो क्या, उत्तर पश्चिम की इधर ना आकर, यानी यहाँ से उत्तर पश्चिम ना आकर कहाँ आती, उत्तर पूर्व आती, इस तरफ कन्वर्ट होती। तो ये जो उत्तर में जाके दक्षिण में आने वाला है, इससे उसकी क्या होगी, दिशा परिवर्तन होगी। और जो ये कॉन्सेप्ट है ये पाइथागोरस परिमेय है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये सब चीज़ें आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आई होगी। चलिए आप दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो अपना डायरेक्शन टेस्ट था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कह लीजिए, ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और आपको उम्मीदन समझ में भी आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला सेशन भी आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। काफ़ी सवाल होंगे जो आप बड़ी ही आसानी से, अब हर एग्ज़ाम में, वैसे लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है दिशा से संबंधित कोई ना कोई सवाल। तो उम्मीद करता हूँ अब आप सवाल गलत नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले सेशन में कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ, अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, ध्यान रखिए।